नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय क्या है? प्रयोगवाद, जो आजकल बच्चों के पेपर में आने वाला है। दोस्तों, प्रयोगवाद जो है वो 1943 ईस्वी से आरंभ हुआ था। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि प्रयोगवाद कब से आरंभ हुआ था? प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से आरंभ हुआ था। और किससे आरंभ हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से। और तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। प्रयोग तो काव्य में सदा से होते आए हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो क्या नाम है, प्रयोगवाद। तो प्रयोग इसके केंद्र में है। इस काव्य धारा के केंद्र में क्या है? प्रयोग। नए नए प्रयोग, उपमान, शैली, इन सभी विषयों में किए गए हैं। प्रयोग तो काव्य में सदा से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का जो श्री गणेश है, इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है। कौन से संकलन के द्वारा? तार सप्तक, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं के लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी, कैसी कविताएं थी? जिनमें नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। जो याद रखिए, इससे पहले की जो कविताएं थी उनमें जो शिल्प था, जो संवेदनाएं थी, जो भावबोध थे, उनसे अलग हटकर इस काल की जो संवेदनाएं, भावबोध और शिल्प थे वो अलग थे। प्रयोगवादी कवि प्रयोग में विश्वास रखते थे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और ये मैं गारंटी देती हूँ, इसके बाद आपको प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ आप बिना किसी झिझक के आसानी से लिख देंगे और आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। देखिए, जो प्रयोगवादी कविता है वो नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि अपने प्रयोग करने में विश्वास करता है, नए प्रयोग करने में। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों, शिल्प और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए। अतः प्रयोगवाद का नाम जो है वो सार्थक जान पड़ता है। कैसे जान पड़ता है? क्योंकि इस समय की जो काव्यधारा थी उसमें भाषा की दृष्टि से, उपमानों, शिल्प और काव्य वस्तु, इन चारों ही दृष्टियों से नए प्रयोग किए गए। तो अतः इस काल का नाम जो प्रयोगवाद है वो सार्थक जान पड़ता है। प्रयोगवाद में प्रयोग का केंद्रीय महत्व दिया गया। याद रखिए, प्रयोगवाद में प्रयोग को केंद्रीय महत्व दिया गया। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को नए राहों का अन्वेषी कहा था। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नई राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय जी ने। किसे कहा? तार सप्तक के कवियों को। ये किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभिपथ के अन्वेषक हैं। इसी संदर्भ में अज्ञेय ने प्रयोग शब्द का प्रयोग किया, जहां से प्रयोगवाद की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। अब पढ़ते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। सबसे पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी काव्य में नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि अभी बताया था। दूसरा, बौद्धिकता की अतिशयता है। तीसरा, निराशावाद है। इस काव्य में निराशावादी दृष्टिकोण भी झलकता है। अतिशय व्यक्तिकता है। इस काल के जो कवि थे उन्होंने अपने वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, अपने व्यक्तिगत सुख दुख का वर्णन किया है। क्षणवादिता, ये कवि जो है वो कल में विश्वास नहीं करते, ये मानते हैं कि आज जो है बस वही सब कुछ है और आज को ही इन्होंने पूरी तरह जीना है। सामाजिक यथार्थवाद की भावना भी इनके काव्य में मिलती है। अहमवादी व्यक्तिवाद भी इनके काव्य की एक विशेषता है। व्यापक अनास्था की भावना भी है। अति यथार्थवाद भी है। आधुनिक युग बोध, नग्न यथार्थवाद, ये सारी की सारी विशेषताएं हमारे प्रयोगवादी काव्य में मिलती है। आगे पढ़ते हैं, वात्स्यायन द्वारा जो 4 तार सप्तक संपादित किए थे वो कब कब किए गए थे, इनका समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित किया गया था।
चौथा तार सप्तक 1969 में 79, 43, 51, 59 और 79। याद रखिए, पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। दोस्तों, प्रयोगवाद का अर्थ, प्रयोगवाद की परिभाषा और प्रयोगवाद की जो विशेषताएं हैं, जिन्हें प्रवृत्तियां भी कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अज्ञे जी का दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था या चौथा कब प्रकाशित हुआ था, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।